अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एंजाइम्स। एंजाइम्स और बायोकैटलिस्ट। नाउ व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर एक्चुअली these are the mostly proteins in nature molecules that speed up any of the chemical reaction, biochemical reaction। क्योंकि हम बायोलॉजी के हवाले, लाइफ के हवाले से बात कर रहे हैं, तो एंजाइम्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, proteins or the chemical substances which speed up the biochemical reaction. Up in the body, the biochemical activities or reactions are taking place all the time, and that biochemical processes, activities or reactions are called metabolism। कि हमारी बॉडी में ऑल द टाइम जो लाइफ एक्टिविटीज़ हो रही है, बायोकेमिकल लाइफ एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस, दैट आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, दैट इज द एनाबॉलिज्म एंड द कैटाबॉलिज्म। हमारे पास दो तरह की चेंजेस, केमिकल चेंजेस इन द बॉडी आ रही हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म are the biochemical processes in which the new molecules or the complex molecules are formed, नए molecules बनते हैं, यानी there is a construction of molecules takes place। तो those chemical processes, biochemical processes in which the new molecules are synthesized or produced, that are called anabolism। Whereas the catabolism means the biochemical processes in which the molecules, complex molecules are broken down, and it is the destructive process। कैटाबॉलिज्म क्या है कि जिसके अंदर ऐसे बायोकेमिकल प्रोसेस जिनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स। एंड अब देयर इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में न्यू मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कंस्ट्रक्शन हो रही है तो डेफिनेटली एनर्जी इज यूज्ड, एंड फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पता है ना आप सब बच्चों को कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। सेकेंडली हमारे पास कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, वहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी, यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है। ड्यूरिंग द कैटाबॉलिज्म, नंबर वन डिफरेंस, breakdown of molecules takes place. Number two, it is a destructive process. Number three, and during these chemical reactions energy is released। यह जाहिर सी बात है, molecules break down हो रहे, atoms जो हैं उनकी destruction हो रही है, तो energy is released। For example, the process of respiration means ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है एंड ब्रेकडाउन होता है, एंड देन एनर्जी इज रिलीज्ड। अब एज एट द स्टार्ट मैंने कहा कि जी एंजाइम्स आर एक्चुअली आर द केमिकल सब्सटेंसेस और द प्रोटीन्स विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस। अब जाहिर सी बात है, एंजाइम्स ने केमिकल रिएक्शन को जो उसकी नॉर्म एक नेचुरल स्पीड है उसको इंक्रीज करना होता है। इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो इट एक्ट्स ऑन सम मॉलिक्यूल्स टू कैटेलाइज दैट, एंड दैट मॉलिक्यूल्स ऑन विच द एंजाइम्स वर्क, वो मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर एंजाइम्स काम करते हैं टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस, दैट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। Substrate are the molecules in which the enzymes work on, and that substrates are then converted after the action of enzymes into the molecules which are called products। प्रोडक्ट क्या हैं कि एंजाइम्स जब एक सबस्ट्रेट के ऊपर काम करते हैं तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द मॉलिक्यूल्स दैट आर कॉल्ड द प्रोडक्ट। अब एक और छोटी सी चीज़ हमारे पास आ जाती है कि जी एंजाइम्स स्पीड अप केमिकल रिएक्शन करें तो कैसे, तो दे लोड्स द, एक्चुअली एंजाइम्स क्या करते हैं कि दे लोड्स द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। ये वो कम से कम एनर्जी है जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर होती है, ज़रूरी होती है, एंड इट एक्ट्स एज अ बैरियर, यानी अगर ये अवेलेबल नहीं होगी तो केमिकल रिएक्शन कांट बी स्टार्टेड, कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। अब एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं? दे वर्क बाय सेवरल वेज, मेनली फॉर एग्जांपल दे चेंज द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट,
or they maybe lower the activation energy by bringing the substrate into their correct orientation. यानी molecule substrate और enzymes जो हैं exactly एक दूसरे के साथ fit होते हैं and then फिर वो product में convert होते हैं. अब there are many of the enzymes on by their action, but on the point of at the base of their position यानी location के हवाले से there are two types of enzymes, एक extracellular enzymes और एक intracellular. As the name shows, extracellular यानी cell से बाहर, यानी this type of enzymes work outside of the cell. For example, pepsin which works in the stomach. इस तरह से intracellular in means कि those type of enzymes will work inside of the cell, यानी जो cell के अंदर different chemical reactions में involve होंगे, that are called the intracellular enzymes. For example, different types of enzymes of which works in the mitochondria during the respiration, or enzymes of photosynthesis which works during the photosynthesis in the chloroplast. Thank you.